1996 को हुआ था, फिर ग्रेटर नोएडा में 1/1/2009 को हुआ और आज फिर सत्संग है नोएडा में। तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग और वो जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है। इस कलयुग में, कलयुग, युग माने समय, कल माने काल, बुराई की पावर, जिससे संतों ने काल या महाकाल का नाम दिया है। तो ये वो समय है, यहां प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े महानगरों में तो नाम मात्र रह गया है। गर्ज, स्वार्थ, खुद गर्जी ने उसकी जगह ले ली है। किसी को आप कितना भी प्यार दो, किसी को आप कितना भी अपनापन दो, पर कोई भरोसा नहीं, सामने वाला अपनापन दे के आपको कितना लूट ले, आपको बर्बाद कर दे, कुछ भरोसा नहीं। ऐसा है ये कलयुग, ऐसा है ये भयानक समय। तो ऐसे युग में अल्लाह मालिक राम गौड़ खुदा ओम हरि ईश्वर की बात सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो माता बहनों, आप चुप हो जाएं, सेवादारों शोर ना करें। माता बहनों, सेवादारों बोलो नहीं। बहनों आपको कह रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है चुपचाप, सबको पता है आपके पास पानी है, जिसने लेना हुआ ले लेगा। तो हाथ जोड़ के विनती, बोलो ना बिल्कुल भी। और बहनों बैठ जाओ, यहां भी जगह है। देखो आपकी तरफ से आवाज आ रही है, सिर्फ भाइयों की तरफ से कोई आवाज नहीं। तो आप बैठ जाइए और चुप हो जाइए। और सेवादार बहनें भी ख्याल रखें, बोलना नहीं बिल्कुल भी जी। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आज भौतिकतावाद में इंसान जितना उलझ गया है, मजबूर हो गया है, शायद ऐसा पहले नहीं हुआ। तो आज का जो भजन है वो इसी पे कि समय कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। समय, एक तो समय घड़ी का जो चल रहा है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी लाइफ का गुजर रहा है। और एक समय कहा गया है मनुष्य शरीर को। दोनों समय आपको मिले हैं और दोनों समय बेशकीमती हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं मेरा बेटा जवान हो रहा है, संत कहते जवान नहीं हो रहा, वो तो छोटा हो रहा है। हर कोई कहता नहीं अब तो बड़ा हो गया तू, संत कहते नहीं छोटा हो गया। चलो आप देखते हैं दोनों में क्या सच्चाई है। मान लीजिए एक आदमी की उम्र 70 साल है, वो 20 साल का हो गया, फिर 30 का। लोग कहते हैं तू बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया, क्योंकि पहले 50 बकाया थी, अब 40 बाकी रह गई है। हकीकत तो यही है, जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है, आपकी कुल उम्र में से कम हो रहा है। आप मानो ना मानो, समय नहीं रुकेगा, वो अपनी रफ्तार से चलता जाएगा। और एक दिन समय के साथ आपको भी चलना होगा, यहां से जाना होगा। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले तो ये हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि ये सच है कि यहां जो कुछ भी नजर आता है नाशवान है। जो कुछ नजर आ सकता है वो सदा रहने वाला भी हो सकता है, और वो है ओम हरि अल्लाह परमात्मा और उसकी भक्ति इबादत। वो ऐसी है कि वो कभी नाश नहीं होती। प्रलय आई, महाप्रलय, प्रलय त्रिलोकी का खात्मा हुआ, महाप्रलय ब्रह्म तक खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बुराई भी पहले भी थी, आज भी आगे रहेगी। आप आगे का नहीं कह सकते कि बुराई रहेगी, पहले थी आज है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप ध्यान से सुनिए, पहले जो भी बुराई का नाम रहा हो, कंस, रावण या कोई ऐसा, तो आज कोई खुशी खुशी अपने बच्चे का नाम रावण या कंस नहीं रखता। राम सबके साथ लगता है, कृष्ण बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, और रहीम बहुत लोगों को कहा जाता है। यानी बुराई जब जब भी पनपी है, तब भी और आने वाले समय ने भी उसको नकारा है, किसी ने पसंद नहीं किया। और भलाई जब जब भी पनपी है, पीछे भी लोग याद करते रहे, आज भी करते हैं, और आने वाले टाइम में भी लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। और ये आपको मालूम है कि इस दुनिया से जाना है, तो एक कर्म तो आपको करना ही है, भला करो चाहे बुरा, क्यों ना फिर भलाई कर्म किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको अच्छाई के रूप में याद करें, आने वाली पीढ़ियां आपके नाम की मशाल तले आगे बढ़ें, कोई आपको बुरा ना कहे। बहनों के हजारों नाम होंगे, लाखों नाम होंगे, करोड़ों अरबों नाम होंगे, क्या किसी बहन का कैकेयी नाम है? लगता नहीं किसी बहन का नाम कैकेयी होगा। बैठी हो तो बताना जरा, नहीं है। और सुमित्रा, कौशल्या, पता नहीं कितनी बहनों के नाम होंगे, वो भी मां थी और वो भी मां थी। मंत्रा किसी का नाम है? नहीं है। तो कहने का मतलब, बुराई चाहे पनपती है, बढ़ती है, तब भी लोग उसे नकारते हैं, और बाद में तो कोई उसका नाम लेना नहीं पसंद करता। आप इसी से सोचो, चाहे आप कितना भी एडवांस युग में हैं, और आपसे पहले बहुत एडवांस युग आ चुका है। आपको उदाहरण दे देते हैं अगर आपको गलत लगता है तो। अब तो साइंस कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत साइंस पनपी है। सबसे पहले रामायण काल में, राम जी के समय, अगर आप अस्त्र शस्त्र की बात करो तो उनके पास ऐसी साइंस थी। अगर रावण की बात करें, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को बहुत मानते थे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने हमें बुला लिया। धर्म महाविज्ञान है, ये हम आपको साबित कर देंगे जब मर्जी आप पूछो। तो धर्मों को तो हम सबको मानते हैं। तो रामायण के अनुसार रावण के पास एटम परमाणु बम होता था, जो धरती में नहीं दफनाया होता था। रावण कहीं भी घूमता था, वो एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। क्या आज किसी के कंधे पे एटम परमाणु टंगा है? रावण चंद्रमा की रोशनी से खाना बनाता ही बनाता था, सूरज की रोशनी से बनाता था, पर सबसे बड़ी बात, वो जब चाहता था बरसात करवा देता था। क्या आज ऐसी साइंस हुई है कोई इजाद? होती तो कहीं सूखा, कहीं बाढ़ क्यों होती? सूखा तो पड़ता ही ना। और यही नहीं, जो आप डॉक्टर साहबान बैठे हैं या पढ़े लिखे सज्जन, रावण साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। हम रावण के गुण नहीं गा रहे, साइंस की चर्चा कर रहे हैं। तो रावण बहुत बड़ा साइंस का ज्ञाता था। वो सफल क्लोन ज्ञाता था, सफल क्लोन। उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे, और उन बेटों से उसने 1 लाख बेटे बना लिए थे। और सफल इसलिए क्योंकि उनके 1 लाख बेटों के आगे 1.25 लाख बेटे थे। क्या आज किसी ने आदमी का क्लोन बनाया है? हुआ है सफल? इतना सक्सेस हुआ है? सब था उसके पास, जहाज क्या, हेलीकॉप्टर क्या, एवरीथिंग, हर चीज थी उसके पास। ये मत इतराओ कि आपके पास ज्यादा ही साइंस का आ गया है, आपसे पहले इससे भी ज्यादा आ चुका है। महाभारत काल में भी भलाई में भी बड़ी अच्छी चीजें उनके पास थी। उसके नौकरों के कमरे भी सोने के हुआ करते थे, गोल्ड के। इतना वो दानवीर था, परवाह नहीं करता था, बड़ा पैसा था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ और क्यों हुआ?
क्योंकि वो अहंकार कर गया कि मुझे मौत भी कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। एक बच्चा नहीं बचा जो दिया बत्ती कर सके। ठीक है, आप में गुण है, बहुत ही बढ़िया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आप गुणवान हैं, आपके पास पैसा है, अच्छा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। शुक्राना करो ईश्वर का, अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। जिसने अहंकार किया वो माटी में मिल गया। दीनता रखो, नम्रता रखो। और हमारे धर्म कहते हैं मेहनत की करके खाओ, जितनी मर्जी कमाई करो, कोई नहीं रोकता संत। हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे अवतार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा थे। पर उन्होंने बचपन में गुरुकुल में सारी आश्रम की खेती खुद करी, पशुओं को खुद चराया, वन से लकड़ियां बींद के लाते, गुरु मां के लिए, आश्रम के लिए खाना बनाते, गुरु को गुरु मां को खिलाते, उनके पांव दबाते, उनके सोने के बाद सोते, जागने से पहले जाग जाते। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर का नाम लो। सिख धर्म के गुरु साहबान सभी ने करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दसा नवादी किरत करो ते वंड के शको। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुसलमान भाइयों के लिए कि हे भाइयों, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत में टाइम लगाया करो। ईसा मसीह, ईसाई धर्म के पैगंबर, सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि हार्ड वर्क करके खाओ और गॉड्स प्रेयर किया करो। तो बताओ, है ना बात एक ही सारे धर्मों की? बुरा ना मानना, सच्ची बात कड़वी बहुत होती है। क्या आप में से कोई सिर्फ इंसान बैठा है जिसके साथ धर्म का नाम ना हो? शायद कोई हो, पर हमें लगता नहीं। जितने लोग भी यहां बैठे, भाई बहन माता बुजुर्ग, सबके साथ सरनेम किसी न किसी धर्म का है, यानी आप धर्म के लोग हैं। तो आप में से कितने लोग होंगे जो कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क करके खाते होंगे, और कितने होंगे जो झूठ बोल के ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से खाते होंगे? हम कुछ ऐसा कैलकुलेट नहीं कर रहे, पर जरा सोचिए, धर्म कहता है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, और आप वो कर रहे हैं, तो क्या आप धर्म का नाम रखने के हकदार हैं? नहीं है। फिर भी धर्म का नाम रखे हुए हैं और धर्म के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बुरा ना मानना, सच सच ही होता है, सच कड़वा होता है। ये छोटे से लेके बड़े तक को लगेगा, लोग मजाक उड़ा सकते, उड़ाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरों का काम सच बताना है, और यही सच कि आज धर्म के नाम लेके धर्म पे चलने वालों की गिनती कम हो गई है। धर्म का दिखावा करके ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करने वालों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जयपुर साइड में हम सत्संग कर रहे थे, रात को बैठे थे, बहुत सारे वकील सज्जन आए, उनका पूरा बार एसोसिएशन आया। बहुत पहले की बात कहते, गुरुजी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पहले पढ़ाई कम थी तो ठगी बेईमानी भी कम थी, आज पढ़ाई जो जो बढ़ती जा रही है, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप गुरु हैं, फकीर हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा संत पीर फकीर हुए हैं, फिर भी हमारा देश नंबर लेता जा रहा है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में। तो क्या फायदा हुआ राम नाम का? हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा, आपके सवाल का जवाब देंगे, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे देंगे? कहते जरूर गुरुजी। तो हमने कहा बताइए, क्या आज अच्छे नेक ईमानदार भले लोग हैं? कहते हाँ जी होंगे, 25-30% ऐसे लोग होंगे। हमने कहा अगर संत पीर फकीर ना आते तो ये 25-30% भी ना होते तो क्या होता? ये तो हमारे धर्म पीर फकीरों की वजह से 25-30% लोग हैं तो सही, कम से कम
बीज तो नाश नहीं हुआ, वरना इस चीज का बीज नाश हो जाता, अफरा तफरी मच जाती और गुंडागर्दी, मार कटाई, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होती। उन्होंने एग्री किया वाकई। तो धर्म ना तो लड़ना सिखाता है, ना नफरत करना, ना मार काट मचाना। धर्म सिखाता है, धर्म मतलब धारण कर लो, जोड़ना, तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो, इंसान को अच्छाई से जोड़ो, बुराइयां से नाता तोड़ो, ये सिखाता है धर्म। तो आप अपना काम धंधा करते रहें, भले कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी मारना, बेईमानी करना, बुरे कर्म करना, ज्यों ज्यों इंसान के दिलो दिमाग में बसते जाती हैं ये चीजें, त्यों त्यों वो अल्लाह राम मालिक से दूर होता जाता है और उसके अंदर कमियां ही कमियां आती चली जाती हैं। तो आपसे गुजारिश कि अगर आप मालिक का नाम लें, अपना कर्तव्य निर्वाह करें, जो भी आपकी ड्यूटियां हैं, नौकरी पेशा हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, दुकानदार हैं, पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन थोड़ा सा समय ईश्वर के नाम के लिए भी लगा दीजिए। चलते चलते ही सही, आप पैदल जा रहे हैं, खाली हैं, हाथों पैरों से चलते जाइए, जीभा से राम का नाम लेते जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं, जिस काम के लिए जाएंगे अगर भावना से जाप करते जाते हैं, उस काम में भी आपको बरकत लाजमी होगी। बताइए आपका कहां लॉस हो गया? वरना तो आप बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, इधर देख ले ये कैसा, उधर देख लिया वो कैसा, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, जलते जाएंगे, भूनते जाएंगे, होगा क्या? आपका नुकसान, आपको बीमारियां, तभी नहीं, आने वाले टाइम में 100% बीमारियां होंगी। जितना माइंड पे प्रेशर दोगे, माइंड आपका उधर लग जाएगा, बॉडी की रिपेयर नहीं करेगा, बस नेचुरली आपकी परेशानियां आने वाली जरूर आएंगी। आप करते हैं ऐसा, होता है ऐसा, गप मार ले, चल यार बैठ के गप मारते हैं, खाली हैं तो गप मारते हैं। कभी हो ये सोचा आपने, चलो यार खाली हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं? ना ना, ये तो बेकार सी चीज है, ये तो बकबका समान है। गप मारना मिर्च मसाला है। आपको बात पे बात ख्याल में आई, एक सीधा साधा जिमीदार था, छोटी सी बात सुनाते हैं सच्ची। तो पुराने समय राजस्थान की बात है, ऊंट गाड़ा या बैलगाड़ा उसके पास था, तो काफी सामान खेत से हरा चारा उसने लाद लिया, बोरियां रख ली, जो भी उसके पास सामान था, गेहूं वगैरह जो, तो लेके आया। रास्ते में एक टीले पड़ते थे, बालू रेत, तो एक टीले में उसका गाड़ा फंस गया। अब अगले गांव उसने जाना था, चला गया, गांव की भी निकलेगा नहीं, पास में गांव था, उनके पास गया, लोग बैठे ताश के पत्ते खेल रहे थे, या जो पहले पुराने टाइम में जुआ वगैरह खेलते थे, बैठे खेल रहे थे। उसने हाथ जोड़ के विनती की, भाइयों मेरा गड्ढा फंस गया है बालू रेत में, थोड़ा धक्का लगवा दो। है ना, फालतू के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें छेड़ मत, हमारा मूड ऑफ होगा, फला आज की भाषा बरत रहे हैं, वह तब तो कहां जानते थे लोग। तो वो कहने लगा, नहीं आप प्रार्थना है, मैं बहुत मजबूर हूं, बड़ा दुखी हूं, अगले गांव जाना है। किसी ने नहीं सुनी। फिर उसका दिमाग में आया, सच तो बोली, अब गप मार के देख लेते हैं, कुछ करके देखते हैं जुगाड़। कहने लगा ठीक है, आपकी मर्जी, मेरी बात सुनो। सारे ध्यान से सुनने लगे। कहता मर्जी आपकी, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। कहने लगे हैं, क्या दिखाना था? कहता मेरे खेतों में एक एक मण के, दो दो मण के लौकी हुए हैं, लौकी। कहते बकवास करता है। कहता बकवास क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो अभी दिखा देता हूं। सारे उठ लिए, भाग लिए साथ, गड्ढे के पास पहुंच के कहते दिखा किधर है? 2 मण के लौकी। कहता वो बाद में, अब आप आ ही गए हो भाइयों, थोड़ा धक्का लगा दो, मेरा गाड़ा निकल जाएगा। कहने लगे ये ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। सबने धक्का लगाया, गाड़ी निकल गई, वो गाड़ी पे बैठा, चलने लगा। सारे कहने रुक, रोक लिया। कहने लगे ये बता कहां है 2 मण के लौकी?
कहते यही 2 मन के लौकी थे। सच बोलने से आप धक्का लगाने आए नहीं, झूठ बोलने से दौड़े चले आए। तो आज का युग ही ऐसा है। हम घूम घूम के देखते रहते हैं, शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे हैं, सब देखते हैं हम। तो इतना झूठ, इतना तूफान बोलते हैं लोग, कसम से गुरुजी हमें 1 पैसा नहीं बचता। तो हमने कहा फिर खाता क्या है? 1 पैसा नहीं बचता, फिर इधर उधर बगल झांकेंगे, इधर उधर। छोड़, इतना झूठ। मतलब ऐसा युग है ये, ऐसा बुराई का युग, बहुत ही झूठ, तूफान, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धर्म के जो कर्तव्य हैं उनकी परखच्चे उड़ाना। तो आप ईमानदारी से, सच से, नेकी से बहुत कुछ कमा सकते हैं। कहते बड़ी परेशानी आती, एक अपने आप को मर्द कहलाते हो, फिर परेशानियों से भी डरते हो। इधर आ जाइए, चलो। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, पर ईमानदारी में कभी भय नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, बिना वजह की परेशानी आपको नहीं सताएगी, बल्कि आपका हौसला बुलंद रहेगा और आप फक्र से जिंदगी जी पाएंगे। आपको किसी का कोई डर कभी नहीं सताएगा। तो हकीकत बताना हमारा फर्ज है, और आज आपको हकीकत से रूबरू कराने आए हैं। आप इंटरेस्ट लेके सुनिए, ठीक है? यहां मिर्च मसाला नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते, गुरुजी ये भी कोई बात है, आप थोड़ा मिर्च मसाला दो। हमने कहा नहीं, हम मिर्च मसाला नहीं लगाते, हम तो प्योर चीज देते हैं जो कुदरत की तरफ से आती है। और आज सारी दुनिया शोर मचा रही है कि ऑर्गेनिक खाया जाए तो आदमी को बीमारियां ही ना हो। और आपको सच बताते हैं कि ऑर्गेनिक राजस्थान में अब भी खाते हैं लोग, वहां खाद स्प्रे नहीं डालते, और वहां गांव, बड़े बड़े गांव में डॉक्टर नहीं है। हम सत्संग करने गए, किसी का सिर दर्द हुआ, पता किया कि पता करो डॉक्टर है तो दवा दिलाएं। कहते डॉक्टर है ही नहीं हमारे तो कई गांवों में, कभी किसी को कुछ होता ही नहीं। कभी कभार थोड़ा बहुत होता है तो जाते हैं दूर शहर, अदरवाइज देसी दवाइयां थोड़ा बहुत करके ठीक हो जाता है काम। ऑर्गेनिक जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा रही है। हमारे देश का वो धन है जो आदिकाल में हमारे लोग खाया करते थे, इस्तेमाल में लाया करते थे, जिसमें कोई खाद स्प्रे, कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी। अच्छी फसल खाते थे, बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होते थे। और आपको जो लोग कहते नहीं गुरुजी पहले ताकत होती थी आजकल दिमाग, तो वो आपको रावण की कहानी सुनाई दी है। तब लोगों की जो लंबाई गिनते थे ना, वो गजों में होती थी, आज इंचों में और एमएम पता नहीं क्या क्या है, लटरम पटरम उसमें होती है, ताकि ज्यादा दिखे। 170 और 170 बाद में पता चलता है कि ये तो 5-6 फुट का ही है, वो ज्यादा बड़ी। तब गजों में होती थी, गज यानी 3 फुट का 1 गज, कितने गज का? 8 गज का। आपको लगता है झूठ है, 101% सच है। साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा। कुंभकर्ण जैसे 70-70, 80-80 फुट के लंबे भी थे, पर नहीं, यकीन नहीं आएगा। आप इतने लंबे हो गए, ऐसे नशा चलता रहा, ऐसी जहर भरी चीजें खाते रहे, जो आज 6-7 फुट के हैं, कल जो आने वाला टाइम है जो 2.5-3 फुट के होंगे, उनको लगेगा 7 फुट का कोई होता ही नहीं था। ये साइंस मान रही है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमें हमसे चर्चा हुई थी। वो कह रहे गुरुजी अगर यही हाल रहा, सिर रह जाएगा, नीचे वाला सौदा खत्म होने लग जाएगा। अगर यूं ही नशे चलते रहे, यूं ही बर्बादी चलती रही, सोचो। तो सब सच है, आज वाले झुठला देते हैं क्योंकि उतने लंबे हो नहीं सकते। और आदमी के अंदर एक ईगो है कि मेरे से कोई लंबा था, मेरे से कोई ऊंचा था, हो ही नहीं सकता, बस नहीं मानते। जबकि हकीकत है ये चीजें। और आज भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं अंदर बाहर से, दिमागी तौर पे, और आत्मिक शांति से जिंदगी गुजार सकते हैं। बस ऑर्गेनिक खाइए, अच्छा खाइए, सुमन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, अपने विचारों पे काबू कीजिए, यकीनन सबसे सुखी आप बन जाएंगे। ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, आज आपको सत्संग के दरमियान बताएंगे। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो लिखा हुआ आएगा वो पवन खां जी आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना
रूहानी रिश्ता लगने लगता है, कर्मों से नहीं कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भवसागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी के साथ लगकर तर जाता है। जो कुछ दृष्टमान है सब नाश हो जाने वाला है। इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा प्रजा मंडप माड़ी और उसके अंदर बसने वाले, दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले, ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब ही नाश हो जाने वाले हैं। दुनिया इन उलझनों में हरि को भूल बैठी है। जी, तो जो भी नजर आता है सब खत्म होने वाला है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो साथ साथ आपको भजन सुनाते हैं और उसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। जैसा भजन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे कि समय को आप कैसे अपने अच्छे के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर अभाग्यशाली हैं तो कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। कोई अभाग्यशाली नहीं होता। कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो भजन चलेगा और भजन है जी। हाँ जी, चलिए भाई शुरू कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भंडारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अभी समय तेरे सत्संग सुमरन कर ले रे, गया समय फिर हाथ न आए, आप मरे जग पर ले रे, आप मरे जग पर ले रे। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है,
अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्र लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखी जो सब नाशवा, कीमती है ये ज़माना। पूंजी 100 की लाया, ठगों को माल ठगाया, मन के व्यापारी आया, सच्चा पंज न कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा, कीमती है ये ज़माना, इसे लगाता सत्संग में आजा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये ज़माना। करना का काम जो किया ना, मालिक का नाम कभी लिया ना, कभी चलाया ध्यान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को चुभाता है, मासंगा खाता है, पीता रहा शराबा, कीमती है ये ज़माना। चल संगत में आए जा, वचन पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जितनी प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बनी तो जहां, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आजा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये ज़माना। मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बाजार में लगा लिया। काल की धंधे जो, काल के फंदे वो, माया पदार्थ बना, कीमती है ये ज़माना।
समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कैसा सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर न मिलेगा समान। कीमती है ये समान, इसे लगाता ससमी आजा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। कीमती है ये समान, इसे लगाता ससमी आजा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। जी, तो अभी आपने भजन भी सुना। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है, अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ में तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्गों की सोचता है तरह तरह की स्कीम। शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है, उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब, कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा, नेक, भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा, दोपहर की बात है। कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट,
अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है एक की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया। बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है। इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है। हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहते मेरे पास लोग चल चल के आते हैं इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है,
पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई है, और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो। एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काढ़ा पी लिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं, पर बात है डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लूं तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर से भी निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहते ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं। ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी, कार, जीप, मोटर आ गई, मेहनत की, फिर वहां कहां रुकता है? वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट ले, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। तो आपके सवालात आगे होंगे। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर। धन धन सतगुरु तेरा ही ये भी सत्संग का पाठ है।
आपके जो जवाब है ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपका भी यही सवाल हो, तो इसका फल भी वैसा ही है, राम नाम का ही जश। जी बोलिए। श्रवण इंसान, थाना भवन, यूपी से। गुरुजी, सच्ची तड़फ क्या है और यह कैसे बनती है? जैसे माँ और बेटे में होती है, बेटा कहीं दूर हो, उसके चोट लगे, माँ को पता चले कि चोट लगी है, पर कितनी कम ज्यादा माँ रोती है, अपने आप तड़पती है, व्याकुल होती है। जैसे वो तड़प है, वो एक श्रद्धा है, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो जैसे वो माँ बच्चे की श्रद्धा है, रुपए में 100 पैसे, ऐसी श्रद्धा भगवान के लिए रुपए में 10-15 पैसे बना लो, अगर भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, इसे कहते हैं श्रद्धा। पर आज श्रद्धा किसे कहते हैं? हम सभी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, क्या कहते हैं? बोल भाई क्या करें? जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा है दे दे। श्रद्धा भी दी जाती है, श्रद्धा भी चढ़ाई जाती है। मतलब आज किसको कहते हैं श्रद्धा? माया रानी को। इसकी तो इतनी श्रद्धा है, इसका नाम कलयुग है। श्रद्धा भावना को कहते हैं, अंदर की तड़प को कहते हैं, जो आपको बताया मां बेटे में जो श्रद्धा, ऐसी भगवान और भक्त में श्रद्धा होनी चाहिए। मालिक मिलता है, नोटों से नहीं मिलता और किसी दिखावे से नहीं मिलता, ये हम गारंटी देते हैं आपको। लिख के ले लो, चाहे कहीं मर्जी ले लो, ऐसे मिलता है ईश्वर। अमीर को मिल सकता है, गरीब को मिल सकता है, जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा होगी उसको ही मिलेगा, उसको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। जी चलिए। अभिषेक इंसान, गुरुजी, डायनेमिक मेडिटेशन में बिना शब्द के ब्रह्मांड में घूमा जा सकता है, नाम शब्द की उपयोगिता बताएंगे। कैसे? डायनेमिक मेडिटेशन में बिना शब्द के ब्रह्मांड में घूमा जा सकता है। ये खंड ब्रह्मांडों से पार ब्रह्म है, और ये पार ब्रह्म गुरुमंत्र से हुआ जा सकता है, जो आप किसी भी तरीके से, किसी योगा से आप पार नहीं हो सकते, वो सिर्फ गुरुमंत्र से ही संभव है। केशव, गुरुजी, सच्चे संत सतगुरु को हम कैसे पहचानेंगे? सच्चा गुरु, गुरु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीप के जला दे और हमसे कुछ लेना, हमें ठगे ना, लड़ाए ना, हमारे लिए कुछ बुरा ना कहे, अपना गर्ज पूरा करने के लिए हमें बद्दुआ ना दे, वही सच्चा गुरु पीर फकीर। गुरु गुण गाए, भगवान का नाम ले, अपनी मान बढ़ाई लोगों से ना करवाए, ईश्वर अल्लाह मालिक की मान बढ़ाई में चले और बोले, वही सच्चा गुरु पीर फकीर हो सकता है। विकास, फरीदाबाद से। गुरुजी, कोई देश का सिपाही देशभक्ति छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाए तो क्या यह उचित है? वैसे दोनों इकट्ठी की जा सकती है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। देशभक्ति भी करते रहिए और गुरु भक्ति भी करते रहिए, भगवान का नाम भी लेते रहिए, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तुषार, दिल्ली से। गुरुजी, क्या भूत होते हैं? सवाल पैदा नहीं, 100% नहीं होते, ना थे ना है, लोगों को डराया जाता है, तरह तरह की बातें की जाती है, हमें बताते हैं। आजकल तो टीवी पे बड़ा कुछ आता रहता है, एक भूत था, पता नहीं क्या था, डायन थी, पता नहीं कौन थी, और जवाकों का पेशाब बिस्तर में निकल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं रोकते। राम नाम को रोकने को क्या, हम नहीं करने देंगे राम नाम, क्यों तेरे कोई चूंटी काटता है क्या? उनको नहीं रोकते जो बर्बाद कर रहा है हमारे समाज को, क्यों नहीं कोई आवाज उठाता? जब भूत होता ही नहीं, हम गारंटी लेते हैं, बताओ कहां भूत, हम पकड़ते हैं उसको। बिना वजह भूत 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 था, फलाना था, धींकड़ था, 100 अरे कहानियां बनानी है तो किसी और चीज पे बना लो, जरूरी है बच्चों को डराना, और फिर हमारा देश बहादुर बनेगा। यहां बहादुर क्यों नहीं है नौजवान? अब जिसका बचपन में पेशाब बिस्तर पे निकल रहा है, बहादुर कहां हो जाएगा वो? और आप निकाल रहे हैं ऐसी कहानियां बना बना के, बस नंबरों का चक्कर है माया रानी का, और कोई लेना देना नहीं। समाज जाए भाड़ में, हमें बड़ा दर्द होता है। अभी सात संगत ने पीछे बोला, सबने मिलकर, क्योंकि हमने बोला था कि सात संगत की बात माना करेंगे, गुरुजी टीवी देखा करो, तो हम टीवी देखने लगे, तभी हमें पता लगने लगा ऐसा ऐसा डंगा भी आता है उसमें। एक थी डायन, बच्चे में डायन घुस गई, उसका हाथ निकल गया, इसका फलां निकल गया, कमाल है। अरे किसी के दिमाग में फर्क पड़ गया, आधा भूतों वैसे ही हो गया, और ज्यादा फर्क पड़ गया तो अपना मांस खाते। हमने आश्रम में लोगों को देखा अपना मांस खाते, आदमी कहते उसमें से दूसरी आवाजें कैसे निकलती हैं? जिसका दिमाग सही है, ऐसे आदमी हमारे देश में है जो 300 तरह की आवाज निकाल लेते हैं, और जिसका ये पुर्जा हिल गया वो तो पता नहीं कितनी तरह की निकालेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहीं बैठे होंगे कुत्ते बिल्ली गधे की आवाज निकालने वाले बहुत सारे सज्जन, तो ये दिमाग हिल जाता है। आपको यूपी की बात बताते हैं, यूपी में सत्संग है, मेर साइड में हम सत्संग कर रहे थे, आश्रम है वहां, एक बहन को लाए, इसके भूत है जी, ये हिलने लगती है जी, जैसी ये बातें बताई वो हिलने लगी, तो हम सामने बैठे थे, वो इतनी दूर बैठी थी,
हमने एकदम कहा, बहन के डंडा मत मारना, हिलना बंद कर दिया, सीधी होके बैठ गई। कहते गुरुजी ये क्या हुआ? हमने कहा कोई भूत है ही नहीं इसके अंदर। हमने कहा डंडा मत मारना, उसने सोचा सच में डंडा पड़ेगा, था कोई भी नहीं, हमने तो वैसे ही हवा में बात छोड़ी थी, तो झट से सीधी हो गई। हमने कहा बेटा फिर बता तूने ये सिस्टम क्यों शुरू किया? कहती गुरुजी मेरा पति आता था, मुझे पीटता था, कोई सामान नहीं दिलाता था, मुझे फिर एक मास्टर सहेली मिली। सबके मास्टर होते हैं, भाइयों के भी बहनों के भी मास्टर होते हैं, कई मास्टर गाइड करने वाले बुराई की तरफ। वो कहने लगी अरे बात ही कुछ नहीं, तू मां बन के बैठ जाया कर। कहती मां कैसे बनूं? बाल खुले छोड़ने हैं, आंखें थोड़ी लाल वैसी नहीं होती तो मिर्ची डाल लिया कर, थोड़ा तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। गांव में ऐसे सिस्टम होता है, नमक डाल ले या कुछ ऐसा धुआं ले ले, धुआं करके उसके आगे बैठ जाना। कहती जैसे पति आया मैंने वही सिस्टम अजमाया, बाल खुले छोड़ लिए, आंखों में धुआं डाल लिया, लगी सिर हिलाने, तो पति के हाथ जुड़ गए, पालथी मार के सामने बैठ गया। कहता कौन? कहती मैं फलानी मां हूं। वही पति जो रोज पीटता था और पत्नी भी नहीं कहता था, कहता मुझे रोज मां मां करता है, बोल मां क्या चाहिए? जा बेटा सुर्खी बिंदी ले आ, मां को सुर्खी लगानी है, लिपस्टिक ले आ, पाउडर ले आ। कहता झट से ले आता है। ये आदमी ऐसे सीधा नहीं होता, आगे पीछे मुझे फिर भी वैसे लड़ता है, पर मुझे भी पता होता है कि जब इसको काबू ठीक करना है तो मैं कर लेती हूं मां बन के, 2 in 1, मां और पत्नी दोनों ही। तो ये तो हाल है समाज का। कहां से भूतड़े आ गए यहां, और ऊपर से भूत बाबा बैठे हैं, उनको माया रानी चाहिए। नारियल दे दे बेटा, लाल कपड़ा कच्चा से लाऊंगा, ले बताओ। ये सामान काला कपड़ा दे दे, एक मुर्गा दे दे, भूत ने मुर्गा खाना है, खुद खाना है, और फिर तैयार हो जाता है, मार मार के भूत निकाल देता है। नेचुरली दिमाग पे चोट लगती है, आदमी कुछ देर ठीक हो जाता है। ये भूतनाथ बाबे यहां भी बैठे होंगे, हम चैलेंज करते हैं, सब बकवास, ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे जो किसी की समझ में नहीं आती, तगड़म तगड़म क्या पता चले, वो किसी लैंग्वेज ही नहीं होती, और लैंग्वेज ही समझ में आ गई तो बाबा ही क्या। तो ये हर प्रदेश में पाया जाता है, इंडिया में तो खास करके। हम सब जगह गए, कहीं इसको सियाणा, इसका मतलब तू मूर्ख है, वो सियाणा, कहीं पे इसको ओझा, कहीं भूतनाथ बाबा, कहीं गुणिया, तरह तरह के नाम है, पर ये जीव हर जगह मिला हमें इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे। और जब हमने कहा बहुत सारे ये जीव कन्वर्ट हो गए हैं भक्तों में, कहते गुरुजी हमने बहुत पाप किए लोगों को पीट पीट के, बड़े पैसे कमाए, भूत बात हमें नहीं पता था, हम तो पीटते थे, बस बात खत्म। कई टेक्निकल वो कहते ना क्या कहें, बड़े हाईटेक बाबा हैं, उनके बाहर वहां माइक चिप छिपी होती है, वहां एक भक्त बैठ जाता है, उनसे पूछता है क्या है आपके गांव में कोई मरा था कि नहीं, अंदर बाबा सारा सुन रहा है, और जब सामने आके बैठता बता देता आपके फलां मरा था, फलां हुआ था, क्योंकि तो पहले पूछ लिया माइक के द्वारा, वहां पहुंच गया। कहते बाबा तो जानी जान है, इसको तो पता चल गया, ये है हाईटेक बाबा, भूत निकालने वाले। तो हम गारंटी लेते हैं आपको, बेफिक्र हो जाइए, कोई भूत बात नहीं होते, अज्ञानता ही भूत है। और हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे जो भी मौजूद लोग हटा सकते हैं कि ये जो चीजें टीवी पे आ रही हैं इनको बंद करना चाहिए, ताकि कम से कम हमारे बच्चे बहादुर बने और देश के काम आए। इनको निकम्मे मत बनाओ डरा डरा के। और अब यहाँ बहुत सी माताएं बैठी होंगी जिनके बच्चे वो सीरियल जरूर देखते होंगे और बाद में बिस्तर नहीं छोड़ते होंगे, पेशाब भी उनके साथ जाके करके आते होंगे, है ना? यहाँ बैठी हुई बहुत सी माता बहनें जी बैठी हैं, बता रही हैं जी बेटा। तो वाकई ये सच है, ऐसा हो रहा है मनोदशा। कहां तो शूरवीर बहादुरों की चीजें दिखा के उनको बहादुर बनाना, और कहां तो ऐसा माँ बाप भी थोड़ा ऐसा है कि उनको वो चीज देखने ही ना दें, कोशिश करें कि ऐसी चीज ना देखने दें। तो आप देखते हैं तो वो लोग बनाते हैं, दोनों ही बातें हैं जी। आगे चलिए। संदीप इंसान मुजफ्फरनगर से। पूज्यता जी, कोई सेवादार किसी भाई को दिहाड़ी देकर सेवा में भेजता है, सेवा की हाजिरी अपने खाते में लिखवाता है, तो क्या यह सही है या गलत? अगर वो लिखवा लेता है, पर भगवान के खाते में तो दोनों की सेवा है, उसको भी जरूर खुशियां मिलेंगी जो सेवा करने आया है और भावना से आया है। उसने तन से, उसने धन से, दोनों सेवा भगवान के लिए अगर कोई करता है तो भगवान मंजूर करता है, पर वो दीन दुखियों की मदद में की जाएगी।